यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज ये क्लास यूपीपीसीएस 2023 के संभावित परिणाम को लेकर के है और संभावित कट ऑफ को लेकर के है और पेपर 5th और 6th के एनालिसिस पर है। जो थोड़ी बहुत जानकारियां हैं और उन प्राप्त जानकारियों के आधार पर एनालिसिस किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या स्थिति हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और एक देखा जा रहा था कि हाँ अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन फिलहाल आते हैं देखते हैं इन सभी पर। आप जानते हैं यूपीएससी का परिणाम आ चुका है और यूपीएससी के आप सभी क्वालिफाई हुए अभ्यर्थी इस समय अपने साक्षात्कार की रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं और अब इंतजार है यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए। उसमें कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी भी दिए हैं और यूपीएससी में क्वालिफाई हुए हैं, साथ ही साथ यूपीपीसीएस मेंस भी दिए हुए हैं और अब उनको इंतजार है, यूपीपीसीएस के परिणाम का इंतजार है। और बड़ी अच्छी बात तो यह है कि अब आप समझिए कि यूपीएससी के आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन यूपीपीसीएस में बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई किए हैं। तो बड़ा असमंजस की स्थिति रही है पिछले परिणामों में। जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2023 के जो परिणाम रहे हैं वो बड़े ही हेरफेर वाले रहे हैं और इसी प्रकार के परिणाम आपके यूपीएससी 2023 के भी रहे हैं, जिसमें यद्यपि हिंदी माध्यम के लोगों को थोड़ा सा वरीयता मिली है। और ये भी देखा जा रहा है उसी कि यूपीपीसीएस 2023 का भी परिणाम बस शीघ्र आने वाला है। इसके काउंटडाउन की शुरुआत इसी हफ्ते में हो जाएगी, यानी सोमवार से ही हो जाएगी। और जो आपका ये सप्ताह रहेगा, इस सप्ताह आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा और किसी भी दिन यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आपके साक्षात्कार की घंटी बस के लिए कॉल आ सकती है, अर्थात आपके परिणाम घोषित हो सकते हैं। तो चूँकि काम सब लगभग हो ही गए हैं और तो परिणाम को अब लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र देने की स्थिति में है। अगर कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल या कुछ ऐसी ईगोस्टिक बातें नहीं आती हैं तो, क्योंकि ये तो कन्फर्म हो गया कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अभी भी जमीन आसमान का अंतर और सदैव बना रहेगा। आप देखिए कि कहाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षा मेंस दोनों साथ साथ होते हैं, यानी लगभग एक सप्ताह का अंतर होता है। और आप अपने 3000 लोगों 2500 लोगों को आप करवा पाने में मेंस आपने दिया और इनको आप ले पाने में इतना आपने वो देखा, और यूपीएससी इतने छात्रों का जो है इंटरव्यू के लिए कॉल दे दिया, उनका सबका मेंस की कापियाँ चेक हो गई, सबका परिणाम आ गया है। तो आप में और उसमें बहुत अंतर है। बस आप करेंगे क्या, भले इसका परिणाम देर में दें, लेकिन आप इंटरव्यू की डेट तुरंत लगा देंगे। लगता है कि बच्चा जो अभी मेंस दिया है वो इंटरव्यू के लिए पहले से तैयार है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पहली बार इंटरव्यू दिए हैं, पहली बार मेंस दिए हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको समय नहीं देता है, क्योंकि वो परिणाम देने तक, प्री और मेंस का परिणाम देने तक वो भले ही समय लगा दे, लेकिन इंटरव्यू करवा करके तुरंत परिणाम देने की अपेक्षा रखता है। तो फिलहाल ये सीखना चाहिए, अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग से सीखना चाहिए। अभी सीखने की स्थिति है। अब आप आनन फानन में कुछ कर दें, गलतियां भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल आते हैं, देखते हैं आपके इस परिणाम की। अगला हफ्ता आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो सप्ताह आने जा रहा है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपके परिणाम की अपेक्षा यही थी कि यहाँ जो 15-16 तारीख की जो डेट है, यानी 15-16 दिसंबर तक, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और कभी भी आ सकता है। 10 से 15 के बीच में था कि हाँ आपका 15-16 तक ये आ सकता है। तो परिणाम अपेक्षित है और लगभग तैयारियां पूरी हो रही हैं। तो एग्ज़ाम रिजल्ट देने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर हमने बताया गोष्ठी या इस तरीके से कुछ ऐसी फॉल्ट आ जाती है तो एक अलग की बात है। फिलहाल रिजल्ट आपका इस हफ्ते आ जाएगा, ठीक है, अगले हफ्ते मतलब इसी हफ्ते। तो परिणाम आपका यथाशीघ्र आ रहा है। अब आपको अपने इस परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री नहीं करनी पड़ेगी। तो मित्रों, दूसरी चीज़ है जो आप लोग लालायित हैं और एक उत्कंठा बनी हुई है, एक अपेक्षा बनी हुई है, वो होनी भी चाहिए, सबकी रहती है, हमारी भी रही है और आपकी भी है, आपकी भविष्य में भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या हो सकती है, संभावित मेरिट क्या हो सकती है, कट ऑफ क्या हो सकता है। फिलहाल ऐसा तो है ना कि
कट ऑफ बनाने वाले हम लोग हैं या निर्धारित करने वाले हैं, लेकिन ये है कि जो कुछ भी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर आपके जो मूल्यांकन हुए हैं, मूल्यांकन कुछ तो बहुत अच्छे हुए मूल्यांकन, और कुछ मूल्यांकन में थोड़ा बहुत सख्ती दिखाई गई है। मूल्यांकन फिलहाल बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है और सकारात्मक रहा है। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम पर भी बराबर जोर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अंग्रेजी माध्यम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि परिणाम आपके सकारात्मक आपके फेवर में आने चाहिए। और मेरिट की जहाँ तक संभावना है जो वो 690 के आसपास, 710 के आसपास हो सकती है। ये आपका प्लस माइनस अगर हम देखें तो प्लस माइनस 10 इसमें जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। जहाँ तक पूरी संभावना है 690, 95 ये आपके कट ऑफ हो सकते हैं और इसी के इर्द गिर्द ही रहेगा। हाँ, किसी का औसतन है, ये औसत है, औसत में कुछ लोगों का इससे अधिक भी रहेगा और लेकिन औसत यही रहेगा। इसके इर्द गिर्द अगर आपका बन रहा है देन यू आर क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। तो आपको उसके आधार पर अपने तैयारी को आगे बढ़ाए रहना चाहिए और एक स्ट्रेटजिक तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए एक सुखद स्थिति हो सकती है। अब जहाँ तक आपके पेपर 5th और 6th की हो तो जब आपका अंतिम परिणाम आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जो विकल्प आपके देखते हैं कि जब आपका वैकल्पिक विषय होता था तो आपके इस वैकल्पिक विषय में जो आपका वैकल्पिक विषय होता था अगर आप उसमें देखें तो जो भी सिलेक्टेड होते थे जिनको इंटरव्यू कॉल होती थी लगभग 220 से लेकर और 240 तक तो ये औसतन होते थे। इसके अलावा जो है किसी विषय में आपके 270 हो जाते थे, किसी में आपके 250 हो जाते थे, तो ये प्लस माइनस होता था। इस बार ऐसा उम्मीद है कि कट ऑफ आपके औसतन रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेरफेर तो नहीं होगा, लेकिन ये मान करके चलिए कि आपका 200 से और 200 के आसपास 200 प्लस माइनस 10 आपका ये रहेगा, 210 के आसपास सीमित रहेगा। नहीं बहुत अधिक आपका इसमें उछाल नहीं मारने वाला है। कुल मिलाकर के वही स्थिति रहेगी। हाँ, सुखद स्थिति ये है कि जो वैकल्पिक विषय में जो जंप कर देते थे वो जंपिंग की स्थिति नहीं रहेगी, आप स्थिर रहेंगे और वो स्थिरता ही क्या करती है आपके इस कट ऑफ को जो है थोड़ा सा डाउनफॉल रखेगी। तो ये मान करके चलिए कि ये 680, 690, 695 के आसपास ये कट ऑफ रह जाएगा और यहाँ का भी कट ऑफ आपका इसी के आसपास रहेगा। तो वैकल्पिक विषय आपके दरअसल 5th 6th पेपर में अगर देखा जाए तो 6th पेपर चूँकि बहुत ज़्यादा आपका डायनेमिक रहा है, तो इस डायनेमिक पेपर में भी जो अंक की स्थिति है वो आपके 80 से 90 की मार्किंग यहाँ पर देखी जा रही है। 80 से 90 यहाँ की मार्किंग ज़्यादा है, औसतन किसी का ही है जो 100 प्लस है, तो 80 से 90 की मार्किंग है। यहाँ की मार्किंग जो है, यहाँ की मार्किंग थोड़ा सा अच्छी हुई है और ये कुछ लोग 110 पर भी हैं, 115 पर भी हैं, कुछ लोग जो है 95 पर भी हैं। तो औसतन जो मार्किंग है वो भी यहाँ तक कही जा सकती है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हम स्वयं वहाँ उपस्थित थे और हम स्वयं मार्किंग करवा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि कई लोग आप लोगों में से नकारात्मक भी इस तरीके से बोलना चाहेंगे। मैं पहले से आपको बता दूं कि ये एक संभावित चीज़ें हैं। वो एक जो कुछ चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं के माध्यम से भी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें औसतन हैं और संभावित हैं, इसको दिल में बैठा करके नहीं लेकर के चलना है। लेकिन इर्द गिर्द जो पिछले अनुभव भी रहे हैं और जो पिछले सूत्र भी रहे हैं उन सभी के आधार पर अगर हम देखें तो उसके आधार पर ये चीज़ें लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो अगर आप अब आप सोचिए कि अगर आप 700 के ऊपर हैं, 720, 30, 40, 90, कोई कहाँ तक भी जा सकता है, हालांकि ये स्थितियाँ बहुत कम ही रहेंगी, देन आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप जानते हैं कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे पद आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और आप अच्छी रैंक में आ जाएंगे। बस आपको अब क्या करना है, अगर आपके 700 प्लस के ऊपर अगर मार्क जा रहे हैं तो आप
इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। और बस इंटरव्यू तो वैसे भी अब आप देने ही जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो अब आपका मान लिया जाए अगर इस वर्ष के अंतिम दिनों में अगर शुरू होता है तो होता, नहीं तो अगले वर्ष के शुरुआत में तो हो ही जाएगा। और पूरी संभावना, क्या 100% संभावना यही है। बाकी तो हर इच्छा बलवान, जानते ही हैं कि आयोग और आयोग की स्ट्रेटजी, आयोग के लोग तो अपने आप में क्या है, सर्वोच्च हैं। फिलहाल यूपीएससी का परिणाम आ चुका है। यूपीपीसीएस अपने परिणाम को अंतिम रूप दे रहा है। उस अंतिम परिणाम में आप सभी चयनित हों। आप सभी जो मुख्य परीक्षा दिए हैं और मेहनत के साथ दिए हैं, आप सभी का इसमें चयन हो। इसलिए आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आपका परिणाम सकारात्मक आए और आप यूपीपीसीएस के अगले टॉपर्स बने। इसी इच्छा के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आज की ये क्लास और आज का ये एनालिसिस आप सभी के लिए समर्पित है। और यही आप ही के लिए नहीं, आने वाले जो 2024 हैं, उस 2024 के लिए भी इसी प्रकार से आपको एक स्ट्रेटजी बना करके 2024 भी आपको देना है, क्योंकि 2024 भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, करों और मोरों की स्थिति में होगा। तो मित्रों, आप आज से और अभी से लग जाइए अपने इस अंतिम परिणाम को सफल बनाने के लिए। बाकी ढेर सारी स्ट्रेटजी आपकी डीपी पांडे के साथ, हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, जो कि स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, और आप सभी का इसमें आमंत्रण रहेगा। आप सभी इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके और अपने सफलता को एक नया आयाम देंगे, एक सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे। और पुनः आप सभी को ढेर सारे आपके आने वाले परिणाम के लिए मंगल कामनाएं, और चीज़ों को और भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। जब बिल्कुल अब के तब आ रहा है, तब भी आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल माइंड मेकअप किए रहिएगा। शीघ्र ही आपको उस दिन का भी अपडेट आपको मिलेगा जब बिग ब्रेकिंग होगी और आपको तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको।